अब एक पत्नी सोशल मीडिया पे किसी के साथ दोस्ती करती है, उसके बाद उससे प्यार करती है, लेकिन अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अब कुछ वीडियोस देखती है, उसके बाद कुछ ऑनलाइन परचेजिंग करती है, लेकिन अपने पति के साथ ऐसा घिनौना काम करती है, शायद आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला है यमुनानगर, और इसी यमुनानगर में एक गांव लगता है मुसीबल। दरअसल इसी मुसीबल में अब नीटू राणा होता है, और नीटू राणा उसकी पत्नी होती है मीनाक्षी। अब मीनाक्षी और नीटू राणा घर में ही रहते थे और ठीक ठाक रहते थे, लेकिन अब उनमें इतनी ज्यादा बनती नहीं थी। अब एक दिन नीटू राणा घर में नहीं आते, उसके बाद उसकी पत्नी जो मीनाक्षी होती है वो परेशान हो जाती है, वो सोचती है पता नहीं कहाँ गई। उसके बाद अब 4 जनवरी 2024 को एक खेत में अब एक लाश मिलती है। अब जैसे ही लाश मिलती है, उसके बाद जो खेत का मालिक होता है वो पुलिस में फोन करता है कि यहाँ पे किसी की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद पुलिस आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब जैसे ही उस बॉडी की पहचान होती है नीटू राणा के रूप में, अब यमुनानगर के मुसीबल का रहने वाला था। उसके बाद पुलिस अब उसके घर पहुंचती है और मीनाक्षी से पूछताछ करती है, लेकिन मीनाक्षी को जब इस चीज का पता चला तो मीनाक्षी का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ था कि आखिर इसकी पहचान तो हो गई, लेकिन अब कातिल कौन है, उस तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी था। उसके बाद पुलिस वेट करती है उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की, लेकिन अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस को ये बताते हैं कि इसकी मौत अब किसी इंजेक्शन से हुई है, और इंजेक्शन यानी बीपी लो के लिए लगाया गया था और इसकी नसों में छोड़ा गया, और ओवरडोज से इसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस जैसे ये सुनती है कहीं ना कहीं पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद अब पुलिस इसके घर फिर से आती है, मीनाक्षी से फिर से पूछताछ करती है, लेकिन मीनाक्षी कुछ साफ साफ बता नहीं पाती। फिर पुलिस अब गांव के आस पड़ोस में पूछती है, उसके मोहल्ले में जाकर पूछती है, पता करने की कोशिश करती है आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन पुलिस धीरे धीरे अब अपना जाल बिछाती है। उसके बाद पुलिस को जैसे ही शक होने लगा था मीनाक्षी के ऊपर, उसके बाद पुलिस मीनाक्षी के फोन का CTR निकलवाती है। CTR में अब एक और नंबर निकलता है जिससे ज्यादा से ज्यादा मीनाक्षी की बात होती थी, वो सोनीपत का रहने वाला साहिल होता है। अब मीनाक्षी से फिर से पुलिस पूछती है आखिर ये सब कौन है, लेकिन अब की बार पुलिस मीनाक्षी से सख्ती से पूछती है। फिर ये बताती है इसके पति के साथ इसकी बंदी नहीं थी। अब इनके बीच कहीं ना कहीं ऐसा छोटा मोटा झगड़ा रहता था, लेकिन अब ये सोशल मीडिया चलाती थी, अब दर पन्ने दर पलटती रहती थी। अब एक दिन जो सोनीपत का रहने वाला साहिल, उससे इसकी चैट होती है, और चैट होने के बाद बातचीत होती रहती है। लेकिन अब फिर फ़ोन लेते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, अब फिर फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बात होती है, व्हाट्सएप पे चैट होती है, उसके बाद फ़ोन कॉल होती है, फ़ोन पे बात होती है, और वीडियो कॉल होते हैं। लेकिन उसके साथ दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती अब धीरे धीरे महीनों में अब प्यार में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब कहीं ना कहीं इसको ये लगा कि इसकी तबीयत खराब रहती थी। जो नीटू राणा होता है उसकी तबीयत डाउन रहती थी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अब इसको लगा मीनाक्षी को कि मैं इसको रास्ते से कैसे हटाऊं। अब मीनाक्षी इस नीटू राणा को हटाने के लिए कुछ वीडियोस देखती है, उसके बाद कुछ ऐसी जानकारियां लेती है कि इसको रास्ते से कैसे हटाऊं। उसके बाद अब ये ऑनलाइन एक दवा मंगाती है, जो कि एक इंजेक्शन मंगाती है बीपी लो करने के लिए। अब जैसे ही वो दवा आती है, उसके बाद उसको जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती थी तो दवा इसकी पत्नी जो मीनाक्षी होती है यही देती थी। अब इसको इंजेक्शन लगा देती है। अब उसको ये पता नहीं होता कि ये दवा आखिर किस चीज़ की है। अब वो जैसे इंजेक्शन का डोज लेके आती है वो लगा देती है, अब की बार ओवरडोज दे देती है। अब जैसे ही डोज ज़्यादा होता है, अब जो नीटू राणा है उसकी नब्ज़ अब धीमी चलने लगती है। अब नब्ज़ धीमी चलने लगने के कारण अब फिर धीरे धीरे वो एक गहरी नींद की साइड चला जाता है, वो गहरी नींद में सो जाता है। अब जैसे ही उसकी मौत हो जाती है,
अब इनको ये पता चल गया था कि इसकी नब्ज चलती नहीं है, इसकी मौत हो चुकी। तभी फिर इसको घर से उठाते हैं और फिर इसको जो खेत होते हैं पास के खेतों में, वहाँ पे इसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही अब पुलिस को पता चला तो फिर पुलिस इसको डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस अब मीनाक्षी को अरेस्ट कर लेती है और जो सोनीपत का रहने वाला साहिल उसको भी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इसी कड़ी में एक और होता है, खरखोदा का रहने वाला अमन को भी अपने कस्टडी में लेती है और उसके बाद इनका रिमांड करती है। इन दोनों को रिमांड पे लेती है और जो मीनाक्षी होती है उसको कोर्ट में पेश कर देती है। अब यमुनानगर की जो एसपी हैं ईमानदारी कौशिक, उन्होंने बताया कि जो मीनाक्षी अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अब साहिल से दोस्ती करती हैं और उससे दोस्ती करने के बाद अब ये दोनों मिल करके उसके साथ इंजेक्शन खरीदते हैं और फिर उसको ओवरडोज दे देते हैं। उसी की वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन जिस तरह से अपने पति के साथ अब जो नीतू राणा था उसको मौत के घाट उतार दिया, एक पत्नी ने अपने सोशल मीडिया पे अब दोस्ती की प्यार किया और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे साहिल का दोस्त था उसने अपने दोस्त जिसका नाम है अमन उसको भी शामिल किया। अब तीनों ने ये सब काम किया और उसके बाद अब तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर अब इनकी जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।